सेवा से। अच्छा जी बताओ। 29 साल के मेरे पति को बाल कैमरा ठीक करवा रहे थे रोड पे। हाँ जी। कैमरा ठीक करवा रहे थे रोड के ऊपर। अच्छा जी। तो मेरे वहाँ कैमरा ठीक कर मेरे देवर के साथ पहले लड़ाई झगड़ा चलता है हमारा। हाँ जी हाँ जी। रोड पे कैमरा ठीक करा तो वो बाहर सारे आए मेरे पति की तस्वीर पे लेके गए थे अंदर। जिससे उनको बहुत बुरी तरह चोटें मारी, सीरियस हो गए बहुत ला ज़्यादा। दो, ला दो। एसपी को भेजो। ये कुछ नहीं कर रहे थे हम। हाँ मैं करवाऊंगा ना ओपिनियन नहीं ला रहे थे भाई, अनिल में जो मैं ठीक है ना करवाऊंगा मैं। एसपी को भी करके 15 दिन में रिपोर्ट भेजिए। ये बताओ। हमारा मकान गिर गया है, मकान मालिक साहब है, बच्चा का हम 70 साल है। कहाँ रहते हो? हैं? शीशा बगीचा। यहाँ पर गिर गया तो बनाना उसको दोबारा। वो बनावा है, देखा परसों। मालिक कौन है? ये अनिल है। कौन है? सिस्टम की चीज का कौन है मालिक? फ्रंट वाला। अच्छा दिल में चला है। चलो करते हैं बातचीत से। ट्रस्ट की होगी ना। हाँ जी बताओ। स्टाफ नर्स की पोस्ट है, उसके लिए वेटिंग है। नहीं आपकी वेटिंग तो ज्यादा लंबी होगी ना। तो 1 साल से ज्यादा तो वेटिंग होती नहीं है। कितने हो गए आपकी? नहीं सर, वेटिंग मतलब उन्होंने रीज्वाइनिंग कर रखे कैंडिडेट बहुत सारे पहले जो ऑलरेडी पहले से ज्वाइन है कैंडिडेट, उन्हीं का लिस्ट में दोबारा नाम आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि लिस्ट को रिवाइज कर दो, वहाँ हमारी लाओ दो एप्लीकेशन। सर आप या हमारी जामिन एंड रिपोर्ट। हॉस्पिटल में आएगी रोटी है? हॉस्पिटल में आएगी। अच्छा जी। मेरे चाय का काम करता हूँ वहाँ पर ग्रेस में पास। हम्म। तो हमारे पास 5 साल 1000 रुपये चाहिए, वो हमने लगा दिए। अब वो 25,000 25,000 रुपये बिल बना नहीं तो तुम रोडरी में क्यों करा रहे हो? सिविल अस्पताल में करवाओ। कोई नहीं हम करवा के देंगे सिविल अस्पताल में। आपको चार्ज देने ये हमारा भी गलत है, हमारा माँ करा दीजिए। अब कोई बात नहीं, आप सिविल अस्पताल में कराओ, हम कहते हैं। ये एप्लीकेशन मिल रहा है नहीं एप्लीकेशन ठीक है, अब सिविल अस्पताल में इलाज करो। फिलहाल मैं सहारा रहता हूँ। अच्छा जी। तो बच्चे ने वहाँ एक रिसेप्टर एक साड़ी दे दी बापे ने लेने में। मैं गया वहाँ, बाबा जी इसका जामा दूना बन रहा है, जाना नहीं है, तो समझ देखेंगे। तो उसने हमारे गाँव के बंदे भी क्या सारे के वहाँ पंचायत कट्ठी हुई थी। अच्छा जी। थानेदार ने मौका, तेरा बाबा मौका दे, पता नहीं 15 अप्रैल को पैसे दे दिए। अब जनाब लड़का मेरा पूरा हो जाएगा। शाला राम जी को पता है मैं बड़ा मुसीबत में फंस गया। इस तक उन्होंने पैसा नहीं दिया, मैं उसकी सजा ही पाया जनाब आपके पास। मेरा कोई दूसरे को प्रधान नहीं। जब कोई वहाँ जाता है तो जो दूसरे बैठा है कौन तक जानी जब एस पी साहब के पास किसके पास नहीं जाऊँगे। हम भेजेंगे एसपी को। हाँ जी नमस्ते। अच्छा जी। 2.5 साल से वहाँ पे पोस्टेड हूँ, पर अब जो एक डॉक्टर है वो कह रही थी ये सेंटर उसको मिला हुआ था, और सर वो कैंसिल हो गए थे। 1 महीने के लिए मिले थे, उसके बाद दोबारा रीएलोकेशन हुई थी सारे सेंटर्स की। मैं 2.5 साल से वहीं काम कर रही हूँ, मेरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग वही है। सर आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। नहीं आप क्या चाहते हैं? सर मुझे गड़ी बंजारा में ही रहने दिया जाए। वही रहना चाहिए जाए, मिल जाए वही वही रहना चाहिए। ठीक है कर दे। हाँ जी बताओ। अब बाकी की बात है कि 7 साल हो गए मेरे को बीजेपी में रहे को, और मैं सीनियर एंड एक्टिव वर्कर ऑफ बीजेपी हूँ। काम बताओ काम। गाँव लोग कुछ नहीं काम बताओ। हम 2-4 बार में एक पड़ी हमने पूरा जोर लगा के लोग पार्टी छोड़ के काम। भाई काम बताओ ना आप। मेरा एक बच्चे को नौकरी नहीं मिली। नहीं नौकरी हम नहीं करेंगे। ना बच्चे में भी नहीं मिली। नहीं नौकरी हमारे पास बहुत नौकरियों के लिए अप्लाई करो। नौकरी हमारी सरकार में नहीं दी जाती, वो सरकारें। सर मैं उठा सकता 34 से सर। अच्छा जी सर कल उठा वाले बैठे सर जी। हाँ वो समाज सर बाहर निकले हैं करीबन 100 परिवार के निकले सर। नहीं क्यों बाहर निकाला? उन्होंने 2 दिन का अलॉटमेंट करने की थी, उन्होंने 5 तरीक का टाइम दिया था जी। 5 नहीं नजायज घुसे हुए थे। हाँ जी सर।
नजायज तो वो निकालेंगे हम लोग उनको नहीं बहुत सुंदर प्रधान जी 162 मकान अजे अलॉटमेंट नहीं हुए नहीं हुए ना फिर ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਨੇ 150 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ पर ये अंदर घुसे सारे के सारे बिना लॉटरी ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟ ਖਾਲੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਝ ਸੀਏ ਕਰੇਗਾ कोई नहीं देखते हैं वहाँ सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया, 4 बंदे मिलकर गड्डी चलाते हैं, क्या करा हमारा 4 बंदे मिलकर गड्डी चलाते हैं। अच्छा जी अच्छा जी वो मेरा पैसेंजर मैं बांध था वो तो सिविल केस हो गया ना फिर आपकी पार्टनरशिप थी ना अब तो फिर बताओ नहीं सर क्राइम क्या हुआ आप मुझे बताओ ना क्राइम क्या हुआ वो तो सिविल है ना सिविल डिस्प्यूट आपका मेरा जो है मैं शादी जितने किया वैसे फ्रॉड कर दिया। आप मुझे बताओ हाँ जी आप कारोबार कर रहे थे तो ये तो सिविल मैटर होता है ना सर और उन्होंने उसमें आपकी पार्टनरशिप में सर, कोई उन्होंने- डिस्प्यूट आ गया कोई आपके साथ उन्होंने चीटिंग करी मारपीट करी फ्रॉड करा आपके झूठे साइन कर दिए आपके बैंक से पैसे निकलवा दिए ऐसा कोई केस है तो दो मैं करता हूँ ये कार्रवाई सर फ्रॉड ही किया ना उन्होंने बात जैसी पार्टी थी वो पार्टी नहीं आती उसकी जांच तो नहीं चल रही वो पार्टी आके है ही नहीं पार्टी शो कर दी पार्टी को मार दिया आगे पता करें वो पार्टी नहीं है भाई माल तो फर्म ने दिया ना फर्म के आप ही पार्टनर हो हाँ जी, हाँ जी। फिर आप कैसे उससे निकल सकते नहीं उन्हीं का था नहीं मुझे लेन देन मेरा ये था नहीं वो कहीं हमारी पार्टी है बाकी फर्म के पार्टी एक थे ना 4 हिस्सेदार थे हाँ जी हाँ जी आप सुंदर हुआ चारों की साझी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कोई पार्टनर करता है तो आप ये तो आपका सिविल मैटर हो गया दे दो मैं जांच करवा देता हूँ कहाँ का मामला है मैं अपना यमुना नहीं जमुनानगर एसपी हाँ जी बताओ कोई कार्रवाई को नहीं करा मैं जो खड़े में अंकल लिखते देते कान डायरी से मिल दिया कहाँ का मामला है कहाँ का मामला है उनका खड़ेगा जी हैं? जिला सुनेरी गांव है जब हिसार का पर्चा दर्ज है कई को भी दर्द मांगने मामला क्या है मामला क्या है एक मिनट सुनना लो फिर बात जी एसपी साहब गए भाई छोड़ मामला क्या है किस बात में चल रहा है तेरी घेराई एक लड़को दो लड़का है ये जो बेटे वो पिया छड़ा अपना में मेरी लड़की और मेरा लड़का दूसरा इसका 7 जना गुजरा है इसका तो एक बच्चा है 2 लड़की है एक लड़का है इन लड़कों से कोर्ट में बात पता चले इसमें 19/11 चलो कोई नहीं कोर्ट दिए जी हिसार एसपी खिलाफ कोई सा नहीं कोई ना हम करवा रहे करो हम ऑर्डर कर दिए कर रहे हैं कर दिए ऑर्डर कर दिए मैंने राशन कार्ड की अप्लाई की है जब बना नहीं बिना राशन कार्ड कोई नहीं बना अभी नहीं बन रहे जब बनेंगे तब अनाउंसमेंट करेंगे हम कि पीले राशन कार्ड बना रहे हैं हाँ जी बताओ हाँ जी हस्बैंड की डेथ होगी सर अच्छा जी अच्छा क्या चाहते हो कहाँ पर जेल में करो जेल में ट्रांसफर करो देखो हाँ जी अच्छा जी फतेहाबाद जाना चाहते हो फतेहाबाद कर दो कोई बात नहीं कर देते हैं हम जाएंगे पोलिंग एजेंट श्री अनिल विज अच्छा जी since 1995 अच्छा जी job required for very EWS person नहीं जॉब तो हमारे पास नहीं है नहीं है बट कैंसर हॉस्पिटल में रिक्वायर्ड होगी नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हेल्पर फ्री कोई होगा तो देखेंगे आप एप्लीकेशन दे दो नमस्कार जी मेरा नाम जसवीर वालिया है और मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ कहाँ से अमेरिका से
अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क। ठीक है जी। मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की थी फरीदाबाद में। अच्छा जी। उसकी मुझे उन्होंने हैंड ओवर किया है 2015 में। हाँ जी। कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए गए। जब मैंने एचसीएफ से आरटीआई डाल के डॉक्यूमेंट्स मंगाए तो मालूम पड़ा कि मेरी सेकंड फ्लोर की जो कंस्ट्रक्शन है 60% अनऑथराइज्ड। अच्छा जी। मैंने उसकी एफआईआर करवाई, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए। उसमें मिस्टर ढिल्लो साहब ने उनके अरेस्ट वारंट भी निकाले गए। उसके बाद जो कमिश्नर फरीदाबाद में थे, उसके बाद उसने पिटीशन डाली कि इसको फिर दोबारा ये बनाई जाए, इसे री इंक्वायरी की जाए। दोबारा री इंक्वायरी के लिए डीजीपी ने, एडिशनल डीजीपी ने खुद इंक्वायरी की और उसने पाया कि बिल्डर ने चीटिंग फ्रॉड किया है। उसके बाद एफआईआर में एसीपी को ऑर्डर दिया कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर करके उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाए। एसीपी फरीदाबाद ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है और वो 5 अक्टूबर को उसकी इन्वेस्टिगेशन में फाइनल रिपोर्ट है कि वो अरेस्ट किया जा सकता है। उसने सारे क्राइम किए हैं और वो अंडर अरेस्ट किया जा सकता है। डीजीपी ने उसको अप्रूव किया है, लेकिन अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कर हम रहे करवाते हैं। वो आगे बैठा लेते हैं उसको और उसके बाद आप रिप्रेजेंटेशन दो, मैं कोई कार्रवाई करके 15 दिन में रिपोर्ट करूँ। थैंक यू सर। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ। अच्छा जी। ये कहाँ का मामला है? नहीं, कमेटी जमीन कमेटी की है, कमेटी में है। हाई कोर्ट की आज्ञा अभी सबकी लीड होगी, मेरी तस्वीरें रह गई रिपोर्ट कार्ड को अच्छा पहले उन्हीं लोगों को करा मैंने, आप दिखा दीजिए, कुछ नहीं करा। कोई नहीं, हम करते हैं, हम करेंगे। आज पार्क को भी 15 दिन में रिपोर्ट करें, सबको को 15 दिन में रिपोर्ट करें। हाँ भाई बता। शुगर की वजह से मेरी टांग कट गई थी। हैं? शुगर की वजह से टांग कट गई। आयुष्मान योजना का बुलाते बुलाते मैं आयुष्मान योजना कर। आयुष्मान के अभी बनेंगे। अगर परिवार की 1,80,000 से कम आय है तो सारों की बनाने लगे हम, घर बन के आ जाएंगे। अपना फैमिली कार्ड जो बन रहे हैं ना वो बनाओ कर ले। हमारे जो 50,000 यूनिट है जी, भाई जो फैमिली कार्ड है ना वो बनाओ, हम उसमें से देख के बनाएंगे आयुष्मान कार्ड। किसी को आना नहीं पड़ेगा, सबके घर भेज देंगे। और बीपीएल कार्ड जी। बीपीएल नहीं बन रहे, बीपीएल तो खत्म हो रही स्कीम। ठीक है। अपना परिवार कार्ड बनवा लो। हाँ हाँ जी है सीआरपीएफ में। अच्छा जी। 2020 को पत्नी और मेरा बच्चा 2.5 साल का हाँ जी हाँ जी। मायके गई थी। अच्छा जी। और 24 जनवरी 2021 को सूचना मिली कि उन्होंने सुसाइड कर दिया है। मैके में। हाँ सर। अच्छा जी। लेकिन जो अपना जो आईएएस साहब था उसने केस दर्ज किया कि फायर वो डेथ का केस लगा दिया था, जो कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई उस दौरान। और ऊपर से जब हमें 80 साल से मिले अब तक, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई। बोले हम करवाते हैं इंक्वायरी, री इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। नमस्कार जी। अच्छा जी। और मेरा इसमें कोई पर्सनल कोई हित नहीं है, ये पब्लिक का काम है। ठीक है। क्योंकि 2018 को एक पार्क पे 1,000 गज का पार्क है, हमारे बीच में शुरू होने पानी। ये तो ग्रीवेंस कमेटी में भी आया था मामला। हाँ तो फिर आपने 2018 को इसके तो वो मेरे ऑर्डर किए हुए हैं। आपने ऑर्डर कर दिया। हाँ। ऑर्डर करने के बाद वो सिविल कोर्ट में चले गए। अच्छा उन्होंने फिर उसको ले लिया ठीक है। और एक पार्क खाली हो गया था पहले, वो आदमी नहीं करा था, लेकिन आज उसका कब्जा बना है। तो एक आदमी ने क्या करा, रात में दीवार तोड़ के वो सब एसपी है रोक तक मैंने था, काफी पॉपुलर आदमी है। तो वो डाला उसने रात को 10-20 आदमी जाके
और दीवार तोड़ कर पार्क को दोबारा करता है तो उसके अपने कंप्लेंट के लिए आपने इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करा तो उसके खिलाफ याद है मेरे को। तो उसकी 5 आदमियों के खिलाफ करा था, सिर्फ एक आदमी को रेस्ट दिखाया इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। ला दो दरखास्त। अच्छा जनाब एक दो बात तो एक है उसमें क्या है कि उस पार्क के पिछले पार्क तो है मस्जिद की जमीन जिन्हें किलोमीटर काफी 500 करोड़ देना और उसमें पार्क सोचा गया है अपनी मस्जिद जमीन में से मैं वो सारा सुना हुआ मैंने। हाँ जी तो उसके पिछले कहते हैं कस्टोडियन जमीन तो कस्टोडियन का केस क्या है कि उस पार्क की जमीन को भी मिला के और उस कस्टोडियन की जमीन को भी रजिस्ट्री करने का ऑर्डर कर दिए। हमने काफी दोनों उसको सबूत दिए, हमारे सबूत को दरकिनार कर दिए और उन्होंने लिख दिया कि आप सबूत दोनों को दम नहीं है और मैं 500 लॉ में जांच करवा देता हूँ, एफटीआर को दो भी जांच करो। एक रिक्वेस्ट है तो हमें नगर पालिका जो कमिश्नर साहब है जब आपने हमारी उसमें बहुत इंतजार करी लेकिन एक चीज नया बदल गया है वो साहब एक तो हम उससे मिल लेंगे थोड़ा ये डीसी साहब से मिल लेंगे भाई रजिस्ट्री ना हो मात्र को पुकार नहीं होगी। अब मैं इसकी जांच कराऊंगा, पहले मैं उसको लिखूँ बताओ। मैं एफटीआर से जो उसने चेंज किया है गलत, आप कह रहे हो गलत किया है, ऑर्डर कर रखे हाँ तो उस ऑर्डर की उसकी जांच तो करनी पड़ेगी ना। पालन कराएगा हम मिल लेंगे मैं एफटीआर को लिख रहा हूँ। जनाब एक काम करते हो डीसी साहब को कह दो ये आदमी मिलेंगे इसकी प्रोग्राम में केस हम अपना सरकारी वकील से तो मिल देते हैं ये बारह हाथ से निकल जाएगा और अपना केस मिलेंगे उसमें जांच कोई नहीं डीसी पानी बताऊंगा। हाँ जी कई आदमी आए मेरे साथ लेकिन मैं कोई नहीं, मैं आप खड़े हो तो मैं कर रहा हूँ बात। है अच्छा जी। मतलब इतनी जातियाँ दी है इसलिए उसका हमारे पास रोज कोड है, हमें उसको डीएस के साथ वो वहाँ सुनाई सारी साथ में उसमें उसके खिलाफ उनकी माँ को घसीटा पैदा कटी उसकी थाने में हमने लाभ दरखास्त कोई पिछली बार भी केस वैसा लेकिन उसके अंदर एक आप दरखास्त डीजीपी को लिखो कि हायर अथॉरिटी से जांच करवाए, क्योंकि नीचे पुलिस कर्मचारी हैं और नीचे एसपी लेवल का नहीं। हम चाहते हैं सर हमारा केस यहाँ इंक्वायरी हो जाए ताकि हम उससे भाई मैं करवा रहा हूँ, मैं डीजीपी को लिख रहा हूँ, हमारी कोई सुनाई नहीं होगी। बस सुनवाई हुई थी। सर मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं इनका पिता हूँ। ये केस मेरा ही है, मैं वहाँ पे मेरी था और मेरी मम्मी है जो दमाग में रहती है चली है और कोई घर नहीं सुन लिया ना मैंने, करा रहा हूँ कार्य करवा रहा हूँ। नमस्कार जी। मेरी वाइफ विदेश गई थी अच्छा जी। वहाँ जाके अच्छा वहाँ के पक्के बंदे के साथ शादी कर ली और यहाँ उसके बारे में उसके मोबाइल से वो सारा डाटा निकला जी। पहले तो उसको एजेंट को जिसके साथ मतलब रिलेशन में चल रही मेरे पास भाई बना के रही लेकिन यहाँ पे उसके मोबाइल से वो सारा डाटा निकल गया। नहीं वो वापस आ गई है। अच्छा उसने वहाँ से उसको भेज दिया जी यहाँ जब पता लगा था अब वो मतलब मेरे ऊपर पहले तो प्रैक्टिस के घर वालों ने बनाया रात को अपने घर में मैंने इतना कुछ मेरे साथ कराया उसको पैसा लगाया बाहर में जेल में पढ़ाया 12वीं के बाद एक लड़की है जी 3 साल की मेरे पास और अब नहीं अगर तेरे पास सबूत है तो तलाक दे दो उसको खत्म कर सारे दो। सबूत है जी वाली तो फिर तलाक देगा ना, कोर्ट करेगी ना काम, ये हम थोड़ा करेंगे। सर FIR हुई है जी लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं एफआईआर किस बात की हुई है? वो जो उसने जो नकली तलाक के मेरे कागज निकाली थी वहाँ शादी करी नकली कागज की हाँ जी ये सारे प्रूफ उसके वो दे दो, हम कार्रवाई करवा देंगे। कहाँ का मामला? ये जमुनानगर का है जी गाँव में ला दो SP साहब की और जो भाई, सुन लिया मैंने, दे दो एसपी यमुनानगर को लिखो। मैं कच्चा से आया हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी एक लड़का तंग कर रहा हूँ मेरे गाँव में गला निकाल तेरा अपना लड़का? नहीं हाँ वाह ये हम तो बाप के देखते हैं जो आप अलग आजा छोड़ा ही घर वाले गले निकाल कर तब कहता बच जाए अब मेरे बांस छोड़ देता
ला दे दरखास्त दे दरखास्त मैंने दिया एसपी का भी दी कोई नहीं आपको पकड़ते अनिल विज को दरखास्त दे रहा है, कार्रवाई होगी, ठीक है ना। मैं आपको पहले विचार कर रहा है आपकी मेहरबानी से FIR को अब मैं DGP के अग्रवाल से मिला, उन्होंने उस कंप्लेंट को 4 बार चीफ सेक्रेटरी विजय बदाम को अप्रूवल के लिए भेज दिया। जाती है, लेकिन वो 9 महीने से अप्रूवल नहीं मिला। वो कह रहे मैं चलो अप्रूवल में करा दूंगा, अभी उनको कोरोना हुआ वो छुट्टी में है। मैं गया था वहाँ पे, लेकिन उनका स्टाफ उनके पास नहीं। आप दे दो। अच्छा दूसरे साथ ये इसके देश है ना 70-80 लाख गवर्नमेंट का हरियाणा गवर्नमेंट की है, हरियाणा फाइनेंस स्टाफ। अगर वो रिटायर हो गया मैंने सारे ले गया, मैं करवाता हूँ लेकिन वो अब बस सिर्फ कार्रवाई कीजिए बदाम से करनी है। वो जल्दी ठीक हो जाए, मैं करवा दूँ। स्टाफ भी नहीं कर रहा ना साहब। अरे मैं करूँगा ना, मैं किस लिए हूँ। ये फैक्ट्री को लिख दो और अप्रूवल। FIR में उनको कोई अरेस्ट नहीं किया था, 4 महीने चलान भी नहीं पेश हुआ। मैं अब करा रहा हूँ, चलान भी नहीं पेश कर रहे हो। कोई बात, एंटीसिपेटरी मेल चलान पेश हो जाएगा, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। हमारा काम चलान तक चलान ही नहीं हो रहा। आपने बहुत बार कहा कि SSP को चंडीगढ़ को, आपने 4 बार कह रही है, मैं खुद जाके आया, लेकिन वो कह रहे थे मुझे DG ने डायरेक्शन दिया है जिससे कार्रवाई नहीं करनी। ब्रिगेड थाने को कोई बात नहीं, हम कर लाखों रुपए दे के आ गया साहब, मैं बड़ा परेशान 9 महीने हो गए उसकी बस सुन लिया मैंने। अब माननीय मंत्री जी को नमस्कार। नमस्कार। समाजवाद विषय जी। अच्छा जी, मैंने एक फैक्ट्री किराए पे ली थी, अच्छा जी। तो वो साल एक चलाई, मैंने कोई 5 लाख रुपए एडवांस दिया था, स्टोर दिखा जी, उसको मेरे पास ये रिकॉर्ड है। वो मेरे को पैसे नहीं दे रहा जी वापस, स्टोर के है स्टोर के पैसे वापस नहीं देगा। बार बार फोन करने में दम क्या के लगे देने जी। नहीं, फैक्ट्री छोड़ दी आप। छोड़ दी वो, मतलब सिक्योरिटी मांगी, सिक्योरिटी वापस। और मेरे को उल्टे दम क्या पहले फोन खाता भी था। चेक से दी हुई है पेमेंट, है जी, चेक से पेमेंट दी हुई है। कैश पेमेंट की है, लिखे आने पे और उसका जो इकरारनामा वो मेरे पास फोटो है, काफी है। बात जो एक्सपीरियंस मैं अम्बालागढ़ से मेरी भी लास्ट के अंदर वाइफ की डेथ हुई। मैं उसका विरासत का इंतकाल करवाने के लिए पिछले नवंबर से घूम रहा हूँ पटवारी के पास। सारे कागज मेरे हुए हैं। योगेंद्र जी उस दिन बैठे थे। कहाँ की जमीन है? जमीन कहाँ? बबियाल की। बबियाल की, अच्छा जी। मतलब मेरे को उसने फोटो भेजी थी, मैंने कर रखा जी 5000 रुपये भिजवाओ जी मेरे को। बुलाओ दो। योगेंद्र जी भी थे उस दिन, इन्होंने भी कहा उनको पता सारी। SDM अम्बाला को। नमस्कार। नमस्कार। मैं सर डॉक्टर प्रेमचंद मंगल हूँ। हैं? डॉक्टर प्रेमचंद मंगल हूँ। अच्छा जी। श्री कृष्णा गवर्नमेंट राज्य का हायर कॉलेज में एजुकेटर काम कर रहा हूँ सर। मेरा प्रमोशन का केस था प्रोफेसर प्रिया साइड के लिए, और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, आयुष डिपार्टमेंट, और ACS राजीव अरोड़ा जी, आपने जब फाइल को साइन करके CM साहब को भेज दी हुई है। आज मेरी फाइल को 25 दिन हो गए सर। वहाँ पर हमारे जो BC मोदे हैं वो ये कहता है ये जो कॉलेज है वो उसमें मर्ज हो चुका है यूनिवर्सिटी के अंदर, आपका प्रमोशन नहीं होगा जी। और मेरी फाइल को 25 दिन से वही अटक रखी सर CM साहब के पास में। कोई नहीं, मैं दिखाता हूँ। वो इशू है, एक एक्ट में अमेंडमेंट का मुद्दा आ गया, वो करते हैं। सर प्लीज सर एक फोन करवा दो। ये फरवरी में ही सर आप दे दो, मैं पता करो, 16 लोगों का प्रमोशन हुआ सर। पता करो, ये पता करो। सर फरवरी में वो मुझे बड़ी इसके साथ आपके साथ कोई बात नहीं। नमस्ते जी, मैं पलवल हरियाणा से आया हूँ। हाँ जी। और मेरी बहन की डेथ 24 फरवरी 2021 को कर दी थी ससुराल पक्ष वालों ने, और उनकी शादी हुई थी 27 नवंबर 2020 को, मात्र 2.5 महीने के अंदर। और वो दहेज के लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उनमें से बलराम, उनका जो पति है वो तो गिरफ्तार हो गया, बट 3 अभी भी फरार है, और अभी उनका पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और उनके अखबार में सब कुछ है, FIR कोई बात नहीं, दरखास्त वो भी कार्रवाई करें। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मैं विधवा जनानी हूँ। हाँ जी, अच्छा विधवा जनानी हूँ जी, मेरा कोई साधन नहीं है। कोई भी है, मतलब मेरा बिजली का बिल आ रहा 20,000 रुपये, मैं कहाँ से दूँ? कोई साधन नहीं है। अभी तो हम पैसे नहीं दे सकते, अभी हमारे पास नहीं है। सर मैं पलवल से आया हूँ। हाँ जी। मेरे ऊपर जी और मेरे भाई का लड़का नावल है, तो उनके ऊपर जी 9 दिसंबर से झूठा केस लगवा रहा था, पड़ोसी सरपंच ने। किस चीज़ का झूठा केस? 326
और 306 नहीं 326 बनी है तो मेडिकल तो हुआ होगा ना। आज है जी उन्होंने करवा रखी है जी। अच्छा और मैंने जी लाओ दे दो, रीइन्वेस्टिगेट करवा दो। चलो और ये मेरी भतीजी है जी। भाई कोई नहीं करवा सर इसकी और एक हाँ क्या है? इसके साथ ये बदतमीजी करते हैं, इसकी FIR दर्ज हुई पड़ी है। जब पल वाले SHO को कार्रवाई न कर रही है, बोल रहा जी इसे रद्द कर दूंगा आप इसका। SP को लिखो भी कार्रवाई करके बताया हमें, दे दो। नमस्कार। सर ये मैं 4-5 दिन बाद आपसे केस हो गया FIR दर्ज कराई थी। अच्छा सेक्टर नंबर अच्छा जी। वो ऐसे 4 दिन हो गए, अब तो उसे बता देगा अभी 4 दिन बाद तो पर्चा दर्ज करा और उसने बेल डाली यहाँ सचिव कोर्ट वहाँ से चेक करी, मैंने हाईकोर्ट में डाली वहाँ से चेक करी। 4 दिन हो गए उसको बता देगा करो भाई, तो एक्सप्लेन करो, कार्रवाई ना करने का एक्शन करो एंड डिले का एक्सप्लेन करो। भाई मैं कर रहा हूँ, मेरे लिख के दे रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपको बालाघाट आपके पड़ोसी बेटे से मैंने सर 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई करी थी HSPC में, हरियाणा किस चीज़ की रजिस्ट्रेशन? हरियाणा स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल। अच्छा जी। सर वो 4 महीने हो गए अभी तक कोई हुई नहीं, वो पेंडिंग ही आता जब बहुत नहीं वो वेरिफिकेशन नहीं होती ना, तब तक कब तक हम करते हैं। वेरिफिकेशन हो चुकी है सर, मैं 3 महीने पहले ही दे दो, पता करते हैं। नमस्कार। सर जो आपका विभाग है हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, कौन सा? हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन हाँ जी हाँ जी। सर हमसे बहुत धोखा कर रहे हैं। हम गेस्ट फैकल्टी के लिए आए हैं सर जी। हम 3 साल से ये लोग इंटरव्यू नहीं करवा रहे। अब 2021 में इन्होंने जनवरी में निकाली है और अभी भी अपने चौहटों को फोन कर करके ले रहे हैं और इंटरव्यू नहीं करवा रहे। सर प्लीज आप फोन करके इंटरव्यू करवा दो सर। गेस्ट फैकल्टी हाँ जी हाँ जी। दरखास्त दो ना, दरखास्त दे चुकी मैं 4 बार आ चुकी हूँ सर। नहीं आप क्या सर आप अभी फोन करके पूछो प्लीज के भी इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहे। करते हैं पता को? नहीं हम गए थे, वहाँ भी गए थे तो कहते कि तुम अगली भी जाते तो हम हमें बताएंगे कि क्यों नहीं कर रहे इंटरव्यू। मैंने कहा सर ही बताएंगे फिर तुमको। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। सर एक फोन कर दो सर, पूछ लो सर। हम 3.5 साल से घूम रहे हैं सर बेरोजगार और कोई ऐसा नहीं, इन्होंने अपडेट करके एमटेक के भाई मुझे डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा ना, उनको 15 दिन में जवाब देंगे। हाँ जी नमस्ते जी। अच्छा जी। हैं? उनको चोरी उठा लेते हैं सर, जो इल्जाम लगाते हैं अपने ससुराल में रह रही है। क्या इल्जाम लगाते हैं? उनके ऊपर मतलब केस ये लगाते हैं कि मतलब कि झूठ बोलते हैं कि मतलब वो ये दिखा सके। कहाँ का मामला है? ये सर पिछले दिनों कहाँ से आए हो? समलेड़ी से सर। हैं? समलेड़ी से सर। हिसार से? समलेडी से। SPM वाला बोलो। हेलो हाँ जी नमस्कार। डीसी साहब ये पानीपत में ना कोई पार्क का मामला है, उसको कब्जा करने का। जब मैं ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन था तब भी मेरे सामने वो आया था। अब पानीपत के काफ़ी लोग आए हुए हैं, आप इनको एक हियरिंग दो, उनकी बात सुनो। हाँ उसमें काफ़ी ये क्या आपका नाम? जसवीर सिंह कुंडू जी। ये कुंडू हैं, जसवीर सिंह कुंडू, और काफ़ी और लोग आए हुए हैं, तो आप उनकी बात सुनो। और काफ़ी नाजायज़ वहाँ पे कब्जा वगैरह हुआ हुआ। पहले मैंने FIR दर्ज करवाई थी, उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कुछ रहती हैं, तो ये सारा करवाओ। सर मेरा नाम तमन्ना है, मैं करनाल से आई हूँ। मैं DMLT स्टूडेंट हूँ। इस टाइम पे हम 17 बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में लैब के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम आई थी NATS, जिसके तहत जो भी बच्चा अप्रेंटिस कर रहा है उसको 3540 रुपये मिलने थे। पर वहाँ के जो अधिकारी है, जब हर एक बच्चा उनसे पूछने गया कि सर हमें ट्रेनिंग करनी है यहाँ पे तो क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, उन्होंने हमें बोला कि आप 7,500 रुपये का चालान कटवाइए। अगर आप 7,500 रुपये का चालान नहीं कटवाते हैं तो आपकी कोई भी यहाँ पे सिर्फ साल में मेडिकल कॉलेज में? नहीं सर, सिविल हॉस्पिटल करनाल में। हाँ जी। तो अभी फिर बाद में हमने पूछा कुछ टाइम बाद कि सर उस प्रोटोकॉल यानी क्या रहा, जो भारत सरकार की तरफ से पैसे आने हैं जो अप्रेंटिस पे बच्चे हैं, तो वो हमें पता करवाते हैं और बुला रहे हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहे। जो CMO है वहाँ का और जो PMO है वो सब आपस में मिले हुए हैं।
हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी हेल्थ को लिखो। हाँ जी, मेरे बेटे से बहुत परेशान, बेटे और बहू में वो मेरे घर से निकलो। और इसके लिए जो फैमिली कोर्ट होती है, ये आप एसडीएम को दरखास्त दो। दिनेश है जी मेरा बेटा। आप एसडीएम को दरखास्त दो। ये कहाँ रहते हो आप? चलो दे दो। हम कोशिश करके देखते हैं। वैसे आपको उसमें जाना पड़ेगा, फैमिली कोर्ट में आपको प्रोटेक्शन है, वो देंगे फैसला। एसपी को सर मैं रितु जीत रहती हूँ, फिलहाल मैं कैंसल में रह रही हूँ। सर एक FIR नंबर 10/21 कुरुक्षेत्र महिला थाने में मैंने 5/3/2021 को दर्ज करवाई। सर 1 महीना हो गया, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनका रिश्तेदार है वहाँ एक DSP वीरेंद्र तोमर। सर वो स्पोर्ट करके कोई नहीं, मैं कर रहा सर 2 मिनट में प्लीज बोलना चाहती हूँ। टेक एक्शन एंड एक्सप्लेन। सर वो उनको स्पोर्ट करके हमारे भाई मैं कर रहा हूँ ना, अनिल विजू में। सर मैं यहाँ ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ। नहीं ऐसा नहीं करते हम, उन्हें से करवाएंगे। सर पहले भी आ चुकी, पिछले हफ्ते भी आई थी सर। मुकदमा दर्ज हुआ पड़ा है 14 तारीख का भी। 4 महीने से इंक्वायरी चल रही है, उसको गिरफ्तार नहीं करा सर। कहाँ पर है? ये मेसनगर थाने में सर। और सर अभी मेसनगर पुलिस मुझे इतना परेशान कर रही, रात को भी मेरे घर जा रही थी। मेरा मकान इस मुकदमे की जांच नहीं कर रहा हूँ जी। मैंने उस मुकदमे में कुछ डायरेक्शन आईओ को दिए, डॉक्यूमेंट मांगे हैं कुछ पिछले, तो संदिग्ध मामला था, उसकी जांच करके सर इसको 1 हफ्ते में निपटारा करेंगे। कर देंगे ना दरखास्त। सर मुझे पुलिस बहुत परेशान कर रही है। बिल्कुल नहीं करेगी, मैंने कह दिया सामने सामने खड़ा है। मैं क्या हुआ था? कहाँ रहते हो? आर्थिक मदद अभी नहीं है हमारे। नमस्ते। से आए मेरी घरवाली के FIR नंबर 100 और पुलिस वाले ने रेप कर रखा है इसके साथ। और 20 महीने से पुलिस इसको अरेस्ट नहीं कर रही और पुलिस हमें बार परेशान करती है कि हमें हर रोज बुलाते हैं। कहाँ से आए हो? कमिश्नर ऑफिस की गुरुग्राम से। 2 साल से कार्रवाई करें। 2 साल से आज तक मेरे से मिले नहीं कमिश्नर साहब। हम करा रहे हैं, पहले बहुमत आदमी थे, वो मिले नहीं। हम करा रहे हैं कार्रवाई, करवा रहे हैं कार्रवाई। CP को कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करें। हाँ जी। घर वाला चौकीदार था 7 साल से 70 रुपया और ना मेरे लड़के ने चौकीदार बनाते हैं तो वीडियो कोई सुनाई नहीं कर जाएगा क्योंकि मैं बहुत पुरानी हो गई 1 साल से तेरे पास दिया नहीं। चौकीदार का आपके बेटा ही चौकीदार बनता है? तो नियम तो नहीं है, पक्का नियम। चलो पता करो। मेरे बेटे ने चौकीदार बनाए थे बापू जी। चलो ठीक, मैं बहुत घबरान है। कोई नहीं करते। रुकिए मेरी भी को हो गया। हाँ जी नमस्कार। अच्छा सर काफ़ी सालों से भाई ऐसे बातों से हमारी सरकार में कोई भर्ती नहीं होती है। होमगार्ड की अब होएगी, हमने लिखा है उनको, वो होएगी तो सब जगह पे होएगी, वो करेंगे। हमें मेडिकल कॉलेज के लिए होमगार्ड चाहिए, हमने लिख दिया उनको, निकलेगी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा नाम जाहिद अली है सर। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नगर निवास से आया हूँ सर। हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं सर, लेकिन अचानक से सर 18 मार्च को सर मैं नौकरी से निकाल दिया गया है। भाई अब जिनके अगेंस्ट तुम कर रहे थे वो परमानेंट आ गए, अब बताओ 2 को हम कैसे रखेंगे? आप बताओ ना मेरे को, आप बताओ। पोस्ट 1 है, वो पक्की नहीं भरी हुई थी, हमने आपको रख लिया। अब वो पक्का आ गया तो पक्के को रख लिया। बताओ 2 को कैसे रख लिया?
सर उसमें 228 स्टाफ की सर रिक्वायर्ड है सर अकॉर्डिंग टू MCI सर। अगर सर कुछ मैं अगर पोस्टें सैंक्शन होगी तो मैं एग्जामिन करवाऊँ। सर बहुत बहुत आपसे सर आपका कोई बात नहीं, दे दो। महिलाएं भी हैं सर, प्लीज सर हमारा 20 दिन से बाहर पड़े हुए हैं सर। अगर पोस्टें सैंक्शन होगी एक्स्ट्रा तो हम देखेंगे। अगर पोस्ट के अगेंस्ट आदमी आगे पक्के तो उन बच्चों को निकलना पड़ता है। भेज दे टीम में आपको। पार्ट टाइम स्कूल में लगी थी सर, 14 साल से लगी थी सर, 1 साल की सरकारों की लेगी नहीं। सर स्कूल टूट गया था सर, 6 साल पहले स्कूल टूट गया था। कौन सा स्कूल? सबका स्कूल सर। अच्छा जी। तो DOP मैंने सर रिजेक्ट करवा दिया ना सबका स्कूल में। तो सर कह रहे जो कह रहे कि गलत करेगा सर टाइम सर रिजेक्ट कर दीजिए सर। वो लेटर भी हम कर सकते हैं। दे दो भेज दे एजुकेशन को। बाबा जी के नाम से उनके मंदिर का उनके नाम पर हो गया। भाई 1976 में ये आपके को बंटवारा हो गया।